हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज विकास शर्मा, आई एम प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कशन करेंगे एलएलपी क्लोजर को लेके। एलएलपी क्लोजर के लिए जो फॉर्म फाइल होता है वो वर्जन 3 में फॉर्म फाइल होता है। मींस एलएलपी के जितने भी फॉर्म्स है वो सारे वर्जन 3 में रोल आउट हो चुके, माइग्रेट हो चुके। मींस वर्जन 2 के अंदर जितने भी एलएलपी के फॉर्म्स थे, जब एलएलपी के लिए वर्जन 3 पोर्टल आया था तो सारे के सारे फॉर्म्स रोल आउट हो चुके। तो आपको फॉर्म्स एंड डाउनलोड में जाके आप फॉर्म सर्च करोगे तो आपको नहीं मिलेगा। फ्रेंड्स, जैसे कंपनीज के अंदर हम STK2 फाइल करते हैं जिसका 10,000 रुपीज का चालान है, वैसे एलएलपी में भी आप एलएलपी क्लोज करने के लिए आपको फॉर्म फाइल करना जरूरी है। पहले ये फॉर्म ROC में फाइल होता था, बट अथॉरिटी उसकी चेंज हो गई है। वो भी हम डिस्कशन करेंगे, किस तरह का फॉर्म होता है, क्या क्या अटैचमेंट्स लगते हैं, कब फाइल होते हैं, या फिर कब एलएलपी का क्लोजर आप फाइल कर सकते हो। वो सब भी हम देखते हैं। उसके पहले PPT आपके साथ शेयर करते हैं। एलएलपी जो क्लोजर है उसके लिए कुछ अटैचमेंट्स है जो हमें अटैच करना मैंडेटरी है। सबसे पहले हम देखते हैं लॉज गवर्निंग द वेब फॉर्म। फॉर्म 24 वेब फॉर्म मींस आपको ये फॉर्म वेब पे ही फाइल करना है। परसुएंट टू सेक्शन 75 ऑफ द एलएलपी एक्ट 2008 रीड विद रूल 37 लिमिटेड पार्टनरशिप रूल 9। पर्पस ऑफ द वेब फॉर्म 24 जो फाइल करना होता है एलएलपी क्लोजर के लिए, उसका पर्पस क्या है। एन एलएलपी, सबसे पहले हम देखते हैं एन एलएलपी कैन अप्लाई टू द रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार मींस ROC, बट यहाँ पे चेंज हो गया टर्म, वो हम बाद में डिस्कशन करेंगे। एन LLP कैन अप्लाई टू द रजिस्ट्रार with the consent of all the partners for striking off its name from the register if it is not carrying on any business or operation for a period of 1 year or more। मीन्स 1 साल या 1 साल से ज्यादा अगर आपका हो गया तो आप ये फॉर्म 24 फाइल कर सकते हो। बट ड्यूरिंग द 1 ईयर आप ये फॉर्म फाइल नहीं कर सकते, क्योंकि फॉर्म कई बार वो डेट एक्सेप्ट भी नहीं करता है। इंपॉर्टेंट चेक पॉइंट्स वाइल फाइलिंग अप द फॉर्म। जब फॉर्म आप फाइल करते हो तो उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन केस देर आर एनी ओपन अनसेटिस्फाइड चार्जेस अगेंस्ट द LLP फाइलिंग ऑफ दिस वेब फॉर्म शैल नॉट बी अलाउड। इन केस देर आर एनी ओपन मीन्स अगर आप चार्जेस फाइल करते हो, अगर वो कोई भी ओपन चार्जेस है अगेंस्ट द LLP फाइलिंग ऑफ दिस वेब फॉर्म शैल नॉट बी अलाउड। द डिफरेंस बिटवीन सिस्टम डेट एंड डेट ऑफ incorporation of the LLP should be less than 1 year। The DSC attached in the web form registered on MCA portal against the DPIN PAN membership number as provided in the form। फ्रेंड्स, जो MCA पे आप DSC रजिस्टर करते हो वो रजिस्टर करना मैंडेटरी है, वरना वो फॉर्म फाइल नहीं हो पाएगा, अपलोड नहीं हो पाएगा। आपका अपलोडिंग एरर भी आ सकता है। Any inspection, investigation, prosecution should not be pending against the LLP as per the LLP master data। Upon approval of this form, the status of the LLP shall be changed to strike off। बस जैसे ही ये फॉर्म 24 आपका अप्रूव होता है, जनरली टेक्स अराउंड 4 to 5 months, क्योंकि इसके बाद में आपको एक नोटिस भी मिलता है ROC की तरफ से। उसके बाद ये अपोजिशन के बाद ही आप इस फॉर्म को अप्रूव करवा सकते हो। इन केस एनी रिक्वेस्ट फॉर करेक्शन ऑफ मास डेटा ऑफ द LLP इज पेंडिंग फॉर अप्रूवल विद MCA फाइलिंग, LLP फॉर्म 24 शैल नॉट बी अलाउड। These attachments are mandatory as per help kit। सबसे पहले कॉपी ऑफ अथॉरिटी टू मेक द एप्लीकेशन ड्यूली साइंड बाय ऑल पार्टनर्स। यहाँ आपको एप्लीकेशन अटैच करना है। कॉपी ऑफ द एक्नॉलेजमेंट ऑफ ITR, जो ITR लेटेस्ट फाइल है वो आपको अटैच करना है। फॉर्म 8 स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट सॉल्वेंसी एंड चार्जेस, फॉर्म 8 आपको अटैच करना। फॉर्म 11 एनुअल रिटर्न का भी आपको अटैच करना। एफिडेविट आपके लिए मैंडेटरी है। उसके साथ साथ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। फ्रेंड्स, जनरली जो वर्जन 2 में फॉर्म था, वर्जन 2 में हम फिजिकली अटैच करते थे SOA स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। वर्जन 3 में अभी ये स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट जो है वो आपको फॉर्म में ही अवेलेबल रहेगा, वहां आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट का DSC लगाना मैंडेटरी है। कॉपी ऑफ इंडेमनिटी बॉन्ड, बैंक क्लोजर लेटर। अगर आपका LLP का बैंक अकाउंट क्लोज हो चुका तो बैंक क्लोजर लेटर भी आपको अटैच करना है। एंड ID एंड एड्रेस प्रूफ ऑफ पार्टनर्स भी आपको अटैच करना है। एक चीज यहाँ पे कंफर्म करना है, ये एक आपके लिए क्वेश्चन भी रहेगा कि अगर एनुअल फाइलिंग या कोई भी ITR फाइल नहीं होती है पिछले 2 साल 3 साल 4 साल में, तो भी हम LLP क्लोजर कर सकते हैं क्या। उसके साथ साथ यहाँ पे हु विल हैंडल द क्लोजर मैटर नाउ। फ्रेंड्स, ये जो ROC के पास ये पावर था जो LLP क्लोजर का, अभी वो CPAS अथॉरिटी के पास चला गया, सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एक्सेलरेटेड कॉर्पोरेट एग्जिट। ये LLP क्लोजर मैटर्स को हैंडल करते हैं। It is the office of Center for Processing Accelerated Corporate Exit established by the central government, wide notification number this dated 17th March 23। इसका मतलब यह है कि जो जहां रजिस्ट्रार लिखा हुआ है उसको रिप्लेस करके आपको CPAS पढ़ना है जब आप रूल्स पढ़ो, या सेक्शन 75 भी आप जब रीड करो। फ्रेंड्स, LLP जो क्लोजर है इसके अटैचमेंट्स के लिए मैं ये जो PPT है ये आपके साथ अटैच कर देंगे।
इसके अंदर कैप्शन के अंदर, बट जो फॉर्म किस तरह से दिखता है, फॉर्म किस तरह से फाइल करना है, वो एक बार वर्जन 3 में हम लॉगिन करके देखते हैं। तो यहाँ पे एमसीए की वेबसाइट पे आपको जाना है सबसे पहले, एंड यहाँ पे आपको लॉगिन करना है, साइन इन करना है। लॉगिन फॉर V3 फाइलिंग। फ्रेंड्स उसके बाद में आपको यहाँ पे LLP ई फाइलिंग में जाना है, एंड यहाँ फॉर्म 24 आपको यहाँ पे शो होगा, फॉर्म 24 LLP ई फाइलिंग में। जैसे ही आप क्लिक करते हो, आपका LLP एप्लीकेशन टू द रजिस्ट्रार फॉर स्ट्राइकिंग ऑफ नेम परसेंट टू रूल 37 एंड सेक्शन 75। आपको अगर कुछ भी डाउट्स आते हैं तो आप रेफर कर सकते हो इंस्ट्रक्शन किट फॉर फाइलिंग द फॉर्म। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको LLP फिल करना है, उसके साथ रीजंस फॉर मेकिंग द एप्लीकेशन आपको मेंशन करना है यहाँ पे, वेदर एक्शन हैज बीन इनिशिएटेड, वेदर अप टू डेट ITR हैज फाइल्ड, यहाँ यस और नो का ऑप्शन है, डेट फ्रॉम विच द LLP सीज टू कैरी ऑन द बिजनेस, ये डेट इंपॉर्टेंट है, एंड उसके साथ साथ वेदर द LLP एक्टिविटीज इज आर रेगुलेटेड, इफ यस नेम ऑफ द रेगुलेटर, लाइक सेबी अगर रेगुलेटर है तो सेबी, या फिर मान लीजिए इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी है IRDAI, उन सबका यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद बाद 8A में भी है, वेदर देर आर एनी प्रोसिक्यूशंस, यहाँ पे यस एंड नो है। डिटेल्स इन रिस्पेक्ट ऑफ पेंडिंग प्रोसिक्यूशन आपको डिटेल लिखना है। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट जिसका डिस्कशन हुआ था, वो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट आपको यहीं पे अभी फिल करना है, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। उसके साथ साथ यहाँ कैपिटल, लोन एंड फंड्स का फिगर आएगा, एप्लीकेशन ऑफ फंड, करंट लाइबिलिटीज एंड प्रोविजन। उसके बाद में आपको सेव एंड नेक्स्ट करके आपको अटैचमेंट सबमिट करना है। तो ये फ्रेंड्स, ये जो LLP का जो फॉर्म है, LLP फॉर्म 24 है, ये हार्डली 2 पेजेस या 3 पेजेस का फॉर्म है, बट इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट है, बट इस फॉर्म के अंदर जो इम्पोर्टेंट है वो एक तो है अटैचमेंट्स, एक है एफिडेविट एंड इंडेमनिटी बॉन्ड्स, एंड आपको जितने भी अटैचमेंट्स करने हैं वो आपको नोटरी भी करना है, एंड यहाँ पे ड्यूली साइंड होनी चाहिए। उसके साथ साथ एप्लीकेशन का जो कंटेंट है, वो कंटेंट भी आपके जो रूल्स है, रूल्स को रेफर करके ही पॉइंट्स कवर होने चाहिए सारे। और LLP क्लोजर का जो चालान है वो ₹500 का चालान है। जैसे ही आप LLP क्लोजर का फॉर्म 24 फाइल करते हो, जनरली टेक्स अराउंड 3 to 4 मंथ्स, हमारे केस में ये 5 मंथ्स लगा था, या 6 मंथ्स भी लग सकता है, इट डिपेंड्स ऑन कि कितने फॉर्म्स पेंडिंग हैं सी पेस के पास या ROC के पास। तो LLP फॉर्म का जो क्लोजर है काफी इजी प्रोसेस है, अटैचमेंट्स भी काफी नॉर्मल है, बट इसमें कुछ भी रिमार्क्स आता है वो रिमार्क्स के लिए आपको प्रिपेयर्ड रहना है। लाइक फॉर एग्जांपल आपकी एनुअल फाइलिंग नहीं होती है, फॉर एग्जांपल आपका बैंक क्लोजर लेटर नहीं होता है, या बैंक क्लोजर लेटर की जो डेट है एंड आपकी जो लास्ट ऑपरेशनल एक्टिविटी की डेट है उसमें कुछ डिफरेंस है, तो वो आपको रिमार्क्स जो आता है उसको क्लेरिफाई करना जरूरी है, उसी के बाद ये अप्रूव होगा। अप्रूव होने में थोड़ा पेशेंस रखना होगा, बट अप्रूव हो जाता है, इट टेक्स लिटिल टाइम बट हो सकता है। फ्रेंड्स इसी तरह से जो MCA V3 के ऊपर जो वीडियोस हम कंटिन्यूअसली बना रहे हैं, 170+ वीडियोस हमने क्रिएट किए हैं। अगर आप स्टेक होल्डर्स को लगता है कि हमारा चैनल आपके लिए बेनिफिशियल है, तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हो। फ्रेंड्स थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।